हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार एजी एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डीएसएसबी की वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बात किया था, जिसमें इंस्ट्रक्टर, मिलराइट, टेक्निकल असिस्टेंट, मेंटेनेंस मैकेनिक्स और क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट वैकेंसियों के पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिटेल्स हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम शेष जो बचे हुए पोर्शंस हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसियाँ चल रही हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एक्सपीरियंस देख लेते हैं, पे स्केल, एज लिमिट क्या रहने वाली है और जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं डीएसएसबी की तरफ से उसका डिटेल देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला पोस्ट कोड है वो 01/23 था, इंस्ट्रक्टर मिलराइट की। यहाँ पे अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। साथ ही आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या फिर वर्किंग का उस इन अ रिलेवेंट इंडस्ट्री यूनिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन। यानी आपके पास डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या फिर वर्किंग का, ठीक है, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। बात करते हैं सीटीआई की, तो इन्होंने नोट में डाल दिया है कि जो डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं वो 3 साल के अंदर, यानी जब उनकी मान लीजिए वो डीएसएसबी की रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 3 साल के अंदर सीटीआई ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, और उनको डायरेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का डायरेक्ट टेस्ट पास करने के बाद उनको सीधे सेकेंड सेमेस्टर में जाके सीटीआई ट्रेनिंग अपनी 3 साल के अंदर अपॉइंटमेंट में क्लियर कर लेनी है। बात किया जाए एज लिमिट की, तो यहाँ 30 साल एज लिमिट रहने वाली है मिलराइट की जो कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल जो रहता है रूल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी यहाँ अप्लीकेबल है, वो आगे हम चल के देख लेते हैं। आपका पे ग्रेड की बात करें तो ये 4200 ग्रेड पे रहने वाली है। ये ग्रुप बी का वैकेंसी है, नॉन गजटेड की और नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट की थी, हम फटाफट यहाँ देख लेते हैं। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर की डिप्लोमा चाहिए, साथ में 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्वायरिंग द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, यानी वहाँ पे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह होनी चाहिए। आप कहीं भी आप टीचिंग किए हैं तो उससे रिलेटेड आप अपना 2 साल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। यहाँ भी आपको सीटीआई में जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का डायरेक्ट एग्जाम देके सीधे सेकेंड सेमेस्टर सीटीआई में एडमिशन करा के अपना सीटीआई को कंप्लीट करना है 3 साल के अंदर। यहाँ भी आपका ग्रुप बी का रहने वाला है। ग्रेड पे की बात करें तो 4200 रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ भी 30 रहने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट में भी बात करें मेंटेनेंस मैकेनिक्स की, तो यहाँ भी 3 ईयर डिप्लोमा के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग वर्किंग इन रिलेवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे इन्होंने फिर दे दिया है। सेम वही कंडीशन जो फर्स्ट सेकंड में था वो हमारे यहाँ मेंटेनेंस मैकेनिक्स में भी लागू होगा। और ये तीनों वैकेंसियाँ 01, 02, 03/23 वाली सब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो उनके लिए हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें, यहाँ भी वैकेंसी एज लिमिट 30 ईयर ही रहने वाली है। बात करते हैं पोस्ट कोड 04/23 की, यहाँ पे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की है। ये आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा इन्होंने एनटीसी, एसटीसी, एनएससी लिख दिया है। एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एसटीसी स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, एनएससी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यहाँ नीचे उन्होंने मेंशन भी कर दिया गया है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी, ठीक है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। साथ में देखिए आपने अप्रेंटिस कर लिया, ठीक है, ये 04 कोड के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ नोटिस करिएगा कि ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है।
जो हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है जो ITI किसी ट्रेड से किए हुए हैं, अप्रेंटिस किए हुए हैं। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, इन द रिलेवेंट ट्रेड यानी कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड से जो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो इस यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, साथ ही 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, वर्किंग इन रिलेवेंट इंडस्ट्री यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर रिक्वायरिंग द, यानी उनके पास भी वर्किंग एक्सपीरियंस टीचिंग या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस वैकेंसी में डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स अलाउड नहीं किए गए हैं। यहाँ भी एज लिमिट आपका 30 ईयर्स रहने वाला है। ग्रेड पे की बात करें तो वो भी 4200 ग्रुप बी की नौकरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ये भी केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे एकेडमिक की बात किया जाए तो 10th पास होना चाहिए साइंस से, मैथमेटिक्स अंडर 10+2 सिस्टम यानी 12th में उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए। 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ब्यूटी कल्चर, कॉस्मेटोलॉजी, साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, वर्किंग इन रिलेवेंट इंडस्ट्री, यानी टीचिंग या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो अप्लीकेबल है। यहाँ डिप्लोमा होल्डर भी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके 1 ईयर का एक्सपीरियंस बीटेक के लिए है, वहीं डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। CTI आपको करना ही करना है 3 साल अपॉइंटमेंट के भीतर। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे भी आपका एज लिमिट 30 ईयर रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर की, ये ITI स्टूडेंट्स के लिए है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। तो यहाँ क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ITI स्टूडेंट्स के लिए जो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से ITI किए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लीकेबल हैं। साथ में उनके पास वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आपका एज लिमिट 30 ईयर, मतलब जितनी भी यहाँ वैकेंसी है सबकी एज लिमिट 30 रहने वाली है, हम हर में नहीं बताएंगे। और सभी का ग्रेड पे जो है 4200 ग्रुप बी की नौकरी रहने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं, सीधे वैकेंसी की बात करते हैं 07 की। ये आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल की है, ये भी ITI स्टूडेंट्स के लिए, साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिनके पास है वो अप्लीकेबल हैं। ड्राफ्टमैन सिविल से ITI होना चाहिए। हम आगे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो ये हमारा है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल की, जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं। अगर डिग्री की बात करें तो उनके पास 1 ईयर की एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा की बात करें तो उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं ऐसे स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फीटर की, तो ये ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो फीटर ट्रेड से ITI किए हुए हैं, साथ में 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अप्लीकेबल है यहाँ पे। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो वो थी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की, ये भी ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हुए हैं, साथ में उनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, यहाँ भी सभी में एज लिमिट 30 ईयर रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की है, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए। अगर आप डिग्री किए हैं तो आपके पास 1 ईयर के एक्सपीरियंस होनी चाहिए, यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जो टीचिंग भी किए हैं कहीं पे भी वो भी यहाँ अप्लीकेबल है, तो अगर यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो भी एप्लीकेबल हैं, या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो भी एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली वैकेंसी हमारी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, ये ITI स्टूडेंट्स के लिए है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड से जो ITI किए हुए हैं ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ अप्लीकेबल हैं। 3 ईयर टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन डिग्री डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए है। जो डिग्री किए हैं उनके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग या वर्किंग का होना चाहिए। जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 2 साल का
टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की है, या ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रेड से ITI किए हुए हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग या वर्किंग का होना चाहिए, वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए है। यदि आपने डिग्री किया है फैशन डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी से तो आप एप्लीकेबल है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि डिप्लोमा किए हैं फैशन डिज़ाइनिंग फैशन टेक्नोलॉजी से तो आपके पास 2 ईयर का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर की। तो ये ITI स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग या वर्किंग यहाँ रिक्वायरमेंट है। जो टर्नर ट्रेड से ITI किए हैं ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। तो ये ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th के बाद ITI किए हुए हैं, 12th में मैथमेटिक्स था उनके पास। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग या वर्किंग के फील्ड में। ट्रेड की बात कर लिया जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से जो ITI किए हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डिग्री डिप्लोमा की है, जो डिग्री लिए हैं टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है। और नेल्ट B लेवल का जिसके पास सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। अगर डिप्लोमा की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेल्ट की A लेवल की अगर सर्टिफिकेट है तो आप एप्लीकेबल हैं। 2 साल का डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी की। तो ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो भी स्टूडेंट सेविंग टेक्नोलॉजी या कटिंग एंड सेविंग ट्रेड से ITI किए हुए एप्लीकेबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल की टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा के लिए, यदि आप डिग्री किए हैं फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी से और आपके पास 1 ईयर का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेबल हैं। या फिर डिप्लोमा किए हैं 3 साल का कोर्स गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी कस्टम डिजाइन ड्रेस मेकिंग से, और साथ में 2 साल का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेबल रहेंगे। बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर की तो ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स वेल्डर ट्रेड से ITI किए हुए यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। 3 साल का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सिर्फ बात किया जाए फूड प्रोडक्शन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की तो यहाँ ITI स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। 10th आपका साइंस और 12th मैथमेटिक्स के थ्रू होना चाहिए। जो स्टूडेंट फूड प्रोडक्शन से ITI ट्रेड किए हुए हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। उनके साथ 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखा है तो जिन बच्चों के पास ये क्वालिफिकेशन हो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन की है जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर है। डिग्री के स्टूडेंट्स जो होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी से BTech किए हुए हैं और 1 ईयर का उनके पास टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस वो एप्लीकेबल रहेंगे। जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए हैं होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी से वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। उनके लिए 2 साल का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की ITI स्टूडेंट्स के लिए है जो 10+2 मैथमेटिक्स और 10th साइंस से स्टूडेंट्स किए हैं। साथ में उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट है और साथ में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। उनके साथ 3 साल का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं तो हमारा है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए। जो बच्चे डिग्री ले चुके हैं इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से वो एप्लीकेबल रहेंगे। 1 ईयर का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनके लिए। जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, उनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे।
नेक्स्ट बात करें तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट की वैकेंसी है, जो 10th या 12th मैथमेटिक्स के साथ स्टूडेंट्स हैं और ITI किए हुए हैं मैकेनिस्ट से, या फिर ट्रेनिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल ट्रेड अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ऑफ DGT से सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे अप्लीकेबल रहेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग या वर्किंग का रहेगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, हमने 26 पोस्ट कोड तक कवर कर लिया है। बाकी नेक्स्ट आगे का पोर्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी वैकेंसी का डिटेल फर्स्ट पोर्शन नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको डिटेल्स देख लें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।